गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो होने वाला है आपकी बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 4, द एनिमी। ठीक है, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। तो देखते हैं कि यहाँ पे दुश्मन कौन है। इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, ठीक है, जहां पे कि अमेरिका और जापान की आपस में लड़ाई हो रही है। ठीक है, यानी कि अमेरिका और जापान आपस में दुश्मन है। एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है। प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि बोल सकते हैं बंदी, युद्ध का बंदी है। ठीक है, जो कि इज वॉश्ड अशोर इन डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट दी डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। जो कि जिसने की भागने की कोशिश की होगी, उसे में भी गोलियां लगी हैं, वो घायल है और वो नदी में या पानी में बहता हुआ कहाँ आ गया है, किसके दरवाजे पे आके गिरा है, एक जापानीज डॉक्टर है उनके घर के पास आ गया है। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पेट्रियट। ठीक है, अब पूरी कहानी ही इस सवाल पे आधारित है कि डॉक्टर को अपना डॉक्टर का प्रोफेशन निभाते हुए उसकी जान बचानी चाहिए या फिर उसे अपने दुश्मन को, पुलिस को या फिर आर्मी को सौंप देना चाहिए। पेट्रियट मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं देशभक्त। उसे देशभक्ति निभानी चाहिए या फिर अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभाना चाहिए। ठीक है, इसी पे ये स्टोरी हमारी रिवॉल्व होती है बच्चों। क्लियर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने से पहले बच्चों हम जान लेंगे कि यहाँ पे बेसिकली तीन चार हमारे पास क्या होने वाले हैं, कैरेक्टर यूज होने वाले हैं इस स्टोरी में। कैरेक्टर यानी कि चरित्र है। ठीक है, एक तो है डॉक्टर सदाव। ठीक है बच्चों, एक है डॉक्टर सदाव की वाइफ और एक है जो प्रिजनर है जिसका नाम है टॉम, और एक है बच्चों कौन, जो आर्मी का जनरल है। ठीक है, जब उसका आगे स्टोरी में नाम आएगा तो मैं आप लोगों को वहां बता दूंगा। Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played। ठीक है, जो डॉक्टर सदाव के घर के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है कि डॉक्टर सदाव का घर कहाँ पे है, जैपनीज आइलैंड पे है जहाँ पे वो बचपन में खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स well above a narrow beach that was outlined with bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare foot as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts। ठीक है, बताया जा रहा है कि उनका जो घर है वो थोड़े रॉक्स के ऊपर है, चट्टानों के ऊपर है, और वहां पे नीचे बीच देखने को मिलता है। आसपास पाइन्स के पेड़ हैं। ठीक है, पाइन्स के पेड़ देखने को मिलते हैं जिसपे कि वो बचपन में पाइन्स के पेड़ में चढ़ा भी करता था बड़े लोगों को देखकर। उसने बड़े लोगों को चढ़ते हुए देखा था तो फिर वो भी चढ़ता था, और वो क्यों चढ़ते थे, कोकोनट्स निकालने के लिए। His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." ठीक है, इन आइलैंड्स में, जो उनके घर के नीचे जो आइलैंड्स हुआ करते थे, वहां पे उनके फादर डॉक्टर सदाव को हमेशा घुमाने ले जाते थे और बताते थे उन आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में कि ये जापान के लिए ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये कितने ज्यादा जरूरी होने वाले हैं आने वाले भविष्य में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। Where shall we step from them? ठीक है, Sadao had asked seriously. Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. तो जब वो पूछते थे कि इन आइलैंड से हम क्या कर सकते हैं, तो उनके फादर बोलते थे कि मैं ये नहीं बता सकता कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या करने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, किसे पता भविष्य में क्या होगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक ऑफ इट। हम भविष्य में क्या करते हैं, इससे हमें हमारा भविष्य निर्धारित होता है। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said, his father who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son। ठीक है, सदाव ने अपने फादर की इस बात को दिल में रखा, अपने दिमाग में रखा कि हाँ, जापान का जो आने वाला भविष्य है वो हम ही लोग हैं। तो उन्होंने उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करी अपना भविष्य सुधारने के लिए और पूरे के पूरे जापान का भविष्य भी सुधारने के लिए। ठीक है, जब और यहाँ बताया जा रहा है कि सदाव, डॉक्टर सदाव के जो फादर थे वो बहुत ज्यादा मतलब हंसमुख इंसान नहीं थे। वो ज्यादा जोक्स वगैरह हंसी मजाक नहीं करते थे डॉक्टर सदाव के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बुरे फादर थे। उन्होंने बहुत ज्यादा दर्द झेले थे, इन्फाइनाइट पेन्स झेले थे अपने बेटे की एजुकेशन के लिए, क्योंकि वो इकलौता सन था उनका। ठीक है, तो उन्होंने उसकी एजुकेशन हो या उसे पालना पोसना हो, उसके लिए बहुत
दर्द और बहुत कठिनाइयां झेली थी। और ये सब चीजें सदाओ को पता थी कि हाँ, मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयां झेली हैं, तो मुझे इन रिटर्न उनके लिए भी बहुत कुछ करना है। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाओ को पता था कि जो उनकी एजुकेशन है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उन सदाओ के फादर के लिए सबसे मेन कंसर्न थी। ठीक है, उनका ये मानना था सदाओ के फादर के लिए कि अगर किसी को अपना भविष्य बदलना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो उसे अपनी एजुकेशन पे पूरा ध्यान देना होगा। और ये बात उनके बेटे को भी पता थी कि मेरे फादर के लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे अपनी एजुकेशन कितने अच्छे से कंप्लीट करनी है, और उन्होंने वो किया भी। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that he could be learned of surgery and medicine। और इसी वजह से उनके फादर ने उनको, जबकि देखो उस वक्त कितना पुराना टाइम है और जापान से अमेरिका भेज पाना बहुत डिफिकल्ट होता था, लेकिन कैसे करके उन्होंने उसे अमेरिका भेजा, क्या पढ़ने के लिए? मेडिसिन और सर्जरी के बारे में पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, जितना कि वो पढ़ सकता था। He had come back at 30 and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist। ठीक है, और हुआ भी वही। 22 साल की उम्र में सदाओ कहाँ गए? अमेरिका गए पढ़ने मेडिसिन और सर्जरी के बारे में। उन्होंने वहां पे पढ़ाई करा, रिसर्च किया और बहुत अच्छे से पढ़ाई करके बहुत फेमस डॉक्टर बन के वो वापस आए कहाँ? अपने जापान में। और तब तक उनके फादर भी ये सब देखने के लिए जीवित थे। ठीक है, और ना सिर्फ वो एक फेमस डॉक्टर बने बल्कि वो एक साइंटिस्ट भी बने, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops। और साइंटिस्ट वो क्यों बने? क्योंकि वो क्या रिसर्च कर रहे थे? वो एक ऐसी डिस्कवरी पे रिसर्च कर रहे थे जिससे कि घाव को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है और देख के पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कभी घाव भी हुआ करता था। वो इस डिस्कवरी में लगे हुए थे, इसलिए वो एज अ साइंटिस्ट भी काम करते थे। और यही रीजन रहा कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ठीक है, तो सभी डॉक्टर्स को युद्ध में भेजा गया। किनके लिए? सोल्जर्स की जान बचाने के लिए। जो सोल्जर्स घायल होते थे उनकी मरहम पट्टी, उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स को भी भेजा भेजा जाता था वॉर में। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया क्योंकि वो अपने रिसर्च वर्क में बिजी थे। ठीक है, अगर वो वॉर में चले जाते तो फिर उनका रिसर्च अधूरा रह जाता, इसलिए सरकार ने ये देखा कि जो इंसान रिसर्च कर रहा है उसको हम युद्ध में ना भेजें। और वो जो रिसर्च है वो क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए और जापान के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि अगर वो ऐसी कोई तकनीक ढूंढ लेते हैं जिससे कि वुंड को, घाव को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, तो ये बहुत ही बड़ा एक, कह सकते हैं, मिरेकल हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने उसको वॉर में नहीं भेजा ट्रूप्स के साथ, ट्रूप्स यानी कि सेना के साथ। ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan। और एक और कारण क्या था कि डॉक्टर सदाव ही जापान के सबसे बेस्ट डॉक्टर थे। और ये बात वहाँ के जो आर्मी के जो जनरल होते हैं ना, वो सबसे बड़ी पोस्ट होती है आर्मी में, और आर्मी के जनरल का जिंदा रहना बहुत जरूरी है जबकि उनका युद्ध चल रहा हो किसी कंट्री के साथ। ठीक है, वो वर्ल्ड वॉर में एंगेज हो, और ऐसे में अगर आर्मी का जनरल मर जाए तो ये एक, कह सकते हैं, बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है किसी भी देश के लिए, वहाँ की आर्मी के लिए। इसलिए क्योंकि, और वहाँ का जो आर्मी का जनरल था जापान का, वो क्या चल रहा था? वो एक मेडिकली प्रॉब्लम से चल रहा था, उनको कोई बीमारी थी, तो उनको ठीक करने के कारण के वजह से ही भी डॉक्टर सदाव को वहीं रखा गया कि अगर इनकेस कभी, डॉक्टर सदाव को इसी वजह से जापान में ही रखा गया। एक रीजन तो ये ताकि उनका रिसर्च वर्क चलता रहे, और दूसरा कारण ये था कि वो जनरल की हेल्थ का भी ध्यान रख सके। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. So the watched mists hide outlines of a little island near the shore, and then come creeping up the beach below the house. Rutting around the pines, in a few minutes fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, जो कि इनकी वाइफ है, Hannah, ठीक है, his wife would be waiting for him with 2 children। ठीक है, वो बाहर खड़े हैं, पूरे व्यू के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उनका व्यू कैसा है? नीचे बीच है और इधर उधर बहुत बड़े जंगल है, पाइन ट्रीज के जंगल है, और ऊपर चट्टान के ऊपर उनका घर है। तो वहां पे हैवी फॉग आ रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा पहाड़ों में जिस तरीके से फॉग आता है, वो पूरे के पूरे पहाड़ को और धीरे धीरे करके उनको, उनके घर को भी ढकने वाला है फॉग।
और फिर वो अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पे कि उनकी वाइफ है ना उनका वेट कर रही है अपने 2 बच्चों के साथ। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट। A dark blue woolen hovering over her kimono। देखो किमोनो क्या होता है बच्चों, एक जापानीज ड्रेस होती है जो कि जापानीज वुमेन है ना वो इस ड्रेस को पहनती है। तो हैना ने क्या कर रखा है, उस किमोनो के ऊपर एक वुलन हावरी पहन रखी है, ठीक है, काइंड ऑफ शॉल या फिर स्वेटर पहन रखा है। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड स्माइल एंड सेड नथिंग। ठीक है, तो पर वो अंदर जाने ही वाले थे उससे पहले क्या होता है कि बाहर ही आ जाती है जो डॉक्टर की वाइफ होती है, हैना जो होती है वो बाहर आती है। और उन्होंने क्या पहना था, किमोनो के ऊपर एक वुलन हावरी पहनी है। ठीक है, वो उनके पास अफेक्शनेटली आती है, मतलब बहुत प्यार से उनके पास आती है, उनके हाथों को पकड़ती हैं और वो स्माइल करते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। ठीक है, he had met Hannah in America but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese। अब वो पुरानी यादों में खो जाते हैं। जैसे ही हैना डॉक्टर सदाओ का हाथ पकड़ती हैं तो उनको पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि कैसे डॉक्टर सदाओ और हैना कहाँ मिले थे, वो अमेरिका में ही मिले थे। जब डॉक्टर सदाओ पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे और हैना भी अमेरिका में ही पढ़ती थी, तो वहां पे वो मिले थे और उनको वो पसंद आई थी हैना। लेकिन वो उनके प्यार में बिल्कुल नहीं पड़े, कब तक, जब तक कि उन्हें ये बात कंफर्म नहीं हो गई कि जो हैना है वो भी कंप्लीट जापानीज है। ठीक है, His father would never have received her unless she had been pure in her race। क्योंकि जो उनके फादर थे, जैसे कि हमने देखा ही है, वो थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के थे। उनका ये मानना था उनके फादर का कि जो मेरा बेटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक जापानीज लड़की से ही शादी करेगा जो कि प्योर जापानीज होगी, यानी कि उस लड़की के फादर भी जापानीज होने चाहिए और उस लड़की की मदर भी जापानीज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि फादर जापानीज है मदर अमेरिकन है या मदर जापानीज है फादर अमेरिकन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही चीज कंफर्म करी पहले किसने, डॉक्टर सदाओ ने। और जब उन्हें ये कंफर्म हुआ कि हाँ हैना जो है वो प्योर जापानीज है, मतलब प्योर रेस ऑफ जापानीज है, तब जाके उन्होंने शादी करी। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally at an American professor house। ठीक है, फिर वो ये सोचने लग जाते हैं कि अगर देखो हैना से मैं ना मिला होता तो पता नहीं मैं किससे शादी करता और मेरी लाइफ कैसी होती, और किस सिचुएशन में मैं हैना से मिला, बहुत ही कैजुअल तरीके से। जो अमेरिका में जब डॉक्टर सदाव रहते थे उनके एक अमेरिकन प्रोफेसर हुआ करते थे, उन दोनों का मीटअप या कह सकते हैं पहली बार वो कहाँ मिले, उसी अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे मिले। The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness। ठीक है, जो वो दो कपल थे ना, अमेरिकन प्रोफेसर और उनकी वाइफ, वो बहुत काइंड हार्टेड थे, मतलब दयालु दिल के थे। और जो बाहर के उनके स्टूडेंट्स रहते थे ना, जो विदेशों से स्टूडेंट्स आए रहते थे, तो उनके लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, जैसे पढ़ाई में हेल्प करना हो गया, घर पे बुला के अपने खाना वगैरह खिलाना, ये सारी उनकी मेहमान नवाजी किया करते थे, उनको अच्छा लगता था। वो बात अलग है कि जो फॉरेनर स्टूडेंट्स होते थे वो उनसे थोड़ा बोर हो जाते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करते थे, लेकिन वो फिर भी ऐसा करते थे। Tadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble. But he had gone, and there he had found Hannah, a new student, and had felt would love her if it were all at all possible। फिर वो बताता है हैना को कि देखो, मतलब बहुत से ऐसे चांसेस थे उस रात को कि मैं उनके घर नहीं आने वाला था। जिस रात वो दोनों पहली बार मिले एक दूसरे से, उनका इंट्रोडक्शन हुआ, उस दिन डॉक्टर सदाओ प्रोफेसर के घर नहीं आने वाले थे, जबकि जो हैना है वो उनके घर आ रखी थी क्योंकि वो उनकी नई स्टूडेंट थी। तो वो एज अ नई स्टूडेंट आई थी और डॉक्टर सदाओ वाले पुराने स्टूडेंट थे पर उनके घर नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे, उसके कारण क्या है कि जो रूम्स थे प्रोफेसर के वो बहुत छोटे थे एक तो। ठीक है, जो खाना बनाती थी उनकी वाइफ बहुत बेकार खाना बनाती थी प्रोफेसर की वाइफ, और बहुत ज्यादा वॉल्यूबल यानी कि बहुत ज्यादा बोलती थी। बट फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, चले जाता हूँ। और वहां पे वो दोनों मिलते हैं और उनकी एक तरह से कह सकते हैं लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द and was aware of the pleasure
it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children. अब क्या होता है, जैसे उन्होंने वो दोनों गले मिलते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको ऐसा महसूस होता है कि हम पहली बार गले मिल रहे हो, जबकि उनकी शादी को काफी टाइम हो चुका है, उनके बल्कि 2 बच्चे भी हैं. But still they love each other so much. For they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. ठीक है, तो बताते हैं कि हमने शादी अमेरिका में नहीं करी, हम जापान आए. जापान में आके डॉक्टर सदाओ के फादर हैना से मिले. फिर जब उन्होंने वहां से कंफर्मेशन दी कि हाँ हैना एक अच्छी लड़की है, तब जाके उन दोनों ने शादी करी, वो भी पूरे जापानीज रिचुअल के हिसाब से. ठीक है, जो जापानीज लोगों का तौर तरीका होता है, रिचुअल होते हैं, रिवाज होते हैं, उस हिसाब से उन्होंने शादी करी. और फिर वो इसी बात को याद करते, दोनों एक दूसरे को हक करते और वो अपना चीक डॉक्टर सदाओ के कंधे पे रख देती हैं, आर्म पे, हाथ पे रख देती है. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. और यही मोमेंट चल रहा होता है, उस बीच उन दोनों को क्या दिखाई देती है? काली परछाई दिखा देती है. और वो किसकी होती है? एक आदमी की काली परछाई होती है. मिस्ट मतलब वही होता है बच्चों, धुंध, फॉग से निकल के आ रहा था. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन. वो समुद्र से निकल के आता है. इट सीम टू हिज फीट बाय a breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head, then the curled mist hid him again. वो थोड़ी देर के लिए उसकी परछाई दिखाई दी और थोड़ी देर के बाद वो उस धुंध में गायब सा हो गया. ठीक है, देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस तरीके से वो कुछ दिख रहा था. Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. ठीक है बच्चों, फिर वो उन्होंने, हैना डर गई. ठीक है, कि ये रात को हमारे आइलैंड में, क्योंकि उस आसपास और कोई नहीं रहता था, सिर्फ उन्हीं का घर था और वहां पे कोई आ रहा है, तो उनकी बाउंड्री में, उनकी टेरिटरी में कोई आ रहा है. तो मिसेस हैना, जो डॉक्टर सदाओ की वाइफ थी, वो डर गई. उन्होंने कहा ये कौन है रात को? और फिर वो वेरेंडा से नीचे देखते हैं तो उन्होंने फिर से दिखाई देता है. अब वो जो आदमी है वो क्रॉल कर रहा होता है, मतलब रेंग रहा होता है अपने हाथ और पैरों में, और ऐसे क्रॉल करते करते वो अपने मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है. Fisherman, perhaps, Sadao said. Washed from his boat, he ran quickly down the steps and behind him Hannah came, her wide sleeves flying. ठीक है, डॉक्टर सदाओ को लगता है शायद ये कोई फिशरमैन होगा, कोई मछुआरा होगा, जो कि क्या हुआ, मछली का शिकार करने निकला होगा और तूफान के आने की वजह से डूब गया होगा और डूबते डूबते पानी के साथ यहाँ पे आ गया है. ठीक है, तो भागते हैं नीचे की तरफ उसकी मदद करने के लिए और पीछे से हैना भी आती है, क्योंकि उन्होंने जो किमोनो पहना होता है, लूज कपड़े पहनते हैं, तो उसके स्लीव्स जो होते हैं, बाजू जो होते हैं, वो हवा में उड़ रहे होते हैं. A mile or two away on either side there were fishing villages, but there was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. डॉक्टर सदाव कहते हैं कि यहाँ पे भले ही फिशिंग विशिंग करते हैं आसपास लोग, लेकिन ये जो एरिया है ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चट्टाने हैं, और कोई भी यहाँ पानी के साथ आएगा तो चट्टानों से ही बहुत पहले टकराएगा. ठीक है, टकराएगा तो इसको जरूर बहुत ज्यादा चोटें लगी होंगी. बैडली टॉर्न मतलब इसका जो शरीर है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होगा. They saw when they came toward him that indeed it was so, और उन्होंने देखा भी वही कि हाँ वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो रखा है. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. ठीक है, जो सैंड है ना, रेत, वो भी कैसी हो रखी है, स्टेन हो रखी है, रेड हो रखी है. इससे क्योंकि उसका, he is wounded, Sadao exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand. ठीक है, तो सदाओ कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा जख्मी है. ठीक है, और इसका ये एकदम मोशनलेस हो रखा है, मतलब ये बिल्कुल सुध खो चुका है, एकदम कह सकते हैं हम, बेहोश पड़ा हुआ है. ठीक है, an old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in wet wrecks of garments. Sadao stopped.
Hannah at his side and turned the man's head. They saw the face. ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि क्या था, जो उसकी कैप थी वो पूरी तरह से भीगी हुई थी, जो उसके गारमेंट से कपड़े थे वो भी पूरी तरह से भीग रखे थे, फट रखे थे, और फिर उन्होंने उसको टर्न किया डॉक्टर सदाव ने और उसका चेहरा देखा. अ व्हाइट मैन, हैना विस्पर्ड. हैना ने कहा, अरे ये तो एक अंग्रेज है. ठीक है, अंग्रेज मतलब गोरा आदमी है. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. ठीक है, हाँ, तो वो कहता है कि वो बताते हैं कि वो एक व्हाइट मैन था, उसकी कैप अलग हो चुकी थी और उसके बड़े बड़े लंबे लंबे येलो हेयर दिख रहे थे. आपको ये पता होगा बच्चों की जो अंग्रेज लोग होते हैं इनके बाल कैसे होते हैं, ब्लैक बहुत कम होते हैं. इनके बाल या तो ऑरेंज होते हैं, रेड होते हैं, ब्राउन होते हैं या फिर येलो होते हैं. तो उसके येलो हेयर थे बड़े बड़े, और जो कि शायद ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से काटे नहीं गए हैं. और जो उसका यंग फेस था, वो एक यंग आदमी था, जवान लड़का था, उसका जो फेस था बहुत ज्यादा टॉर्चर किया हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था उसको बहुत मारा पीटा गया है. और उस पर उसकी रफ येलो बियर्ड भी दाढ़ी जो है वो बहुत ज्यादा उगी हुई है. ठीक है, वो अनकॉन्शियस था, बेहोश था, एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम. और उसे कुछ पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ. क्लियर है बच्चों? Now Sadao remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. ठीक है, अब सदाव को याद आया कि हाँ, हम तो घाव देखना बहुत जरूरी कि घाव कहाँ है, और अपनी उंगलियों से वो सर्च करने लगा कि घाव कहाँ पे है, जहाँ से कि इतना सारा ब्लड निकल रहा है. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक. सदाव सॉ दैट गन वुंड हैज बीन रीओपन्ड. ठीक है, उसने जैसे चेक किया तो उसे पता लगा खून कहाँ से निकल रहा है. उसकी लोअर बैक पे एक क्या लग रखी है, एक बंदूक की गोली घुस रखी है अंदर. ठीक है, जहाँ से कि इतना सारा खून बाहर बह रहा है. The flesh was blackened with powder. Sometimes not many days ago the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. अच्छा, अब इससे ये पता चल रहा है कि गोली जो है वो अभी ताजी ताजी नहीं लगी, गोली बहुत पहले लगी हुई है. ठीक है, क्योंकि जो उसका पाउडर है वो ब्लैक हो चुका है. और ऐसा जरूर रहा होगा कि शायद बहुत समय तक उसको इलाज नहीं मिला, वो इधर से उधर भटकता रहा गोली के साथ. और अभी जब वो गिरा होगा पानी में, तो फिर से जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उसको वो चट्टाने उस बुलेट पे टकराई होंगी और फिर से घाव और ताजा हो चुका है. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in the solemn voice. The mist screened them now completely, and at this time of day no one came by. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. ठीक है, तो हैना पूछती है चिंता जताते हुए कि घाव कहाँ है और कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है. बट वो ये बात बहुत ज्यादा आराम से बोलती है ताकि इधर उधर कोई लोग ना सुन ले कि ये तो एक. और वहां पे अब क्या था कि जो मिस्ट थी, जो धुंध थी, उसने फिर से सारा एरिया कवर कर लिया था. वहां से फिशरमैन भी सब अपने घर जा चुके हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी होगी, तो उन्हें लगेगा कि आज दिन का एंड हो गया है, तो अब सब अपने घर जा चुके होंगे. व्हाट शैल वी डू दिस विद दिस मैन, सदाव मटर्ड. सदाव कहने लगा कि अब इस आदमी के साथ हम क्या करें. बट हिज ट्रेन्ड हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड to stanch the fearful bleeding. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. ठीक है, अब देखो वो चाह तो ये रहा था कि ये तो दुश्मन है, इसकी मदद नहीं करनी, लेकिन क्योंकि डॉक्टर की ट्रेनिंग ही ये होती है कि उनको घायल व्यक्ति को देख के बचाना होता है, तो वही आदत से मजबूर है वो. तो वहां पे क्या करता है, थोड़ी बहुत घास वगैरह, मॉस वगैरह होती है, बीच ही उसे उठाता है और उससे उसके खून को रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि जो घायल व्यक्ति उसको दर्द होती है वो मौन करता है. मौन मतलब दर्द में कराहता है, और बट वो जागता नहीं क्योंकि वो अभी भी क्या होता है, नॉट अवेकन, वो अभी भी बेहोश ही पड़ा रहता है. The best thing that we could do would be to put him back in the sea, सदाव said answering himself. फिर सदाव खुद को ही आंसर देते बोलता है कि हमें इसको वापस से नदी में ही, समुद्र में ही फेंक देना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. और वो ये कहते हुए उठता है, अपने कपड़ों से, अपने हाथों से सैंड को झाड़ता है. और यही चीज हैना भी कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें इसे वापस से पानी में ही, समुद्र में ही फेंक देना चाहिए. लेकिन वो स्टिल अभी भी उसी आदमी को देख रही होती है. ठीक है, इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्ड
turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाव said. अब देखो वो किस दुविधा में फंसे कि अगर तो वो इस व्यक्ति की अंग्रेज व्यक्ति की मदद करते हैं तो उनको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, आर्मी अरेस्ट कर लेगी अपने दुश्मन की मदद करने के जुर्म में। लेकिन अगर उसको छोड़ देते हैं, पुलिस को बता देते हैं, पुलिस फिर से उसको प्रिजन में ले जाएगी और ये आदमी डेफिनेटली मर जाएगा। और एक डॉक्टर कभी भी अपने सामने अपने मरीज को मरता हुआ नहीं देख सकता है, जो कि एक असली प्रोफेशनल डॉक्टर होगा जो कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होगा अपने वर्क की तरफ। ठीक है, बाकी तो फेक डॉक्टर्स हो सकते हैं, कह सकते हैं जिनको फर्जी डॉक्टर जो होते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या जिए, उनकी सिर्फ जेब गर्म होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर सदाव ऐसे नहीं है, वो ही इज वेरी ट्रू टू हिज प्रोफेशन। वो किसी भी व्यक्ति को, या चाहे वो उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, उनसे उसे पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन वो फिर भी उसको मरने नहीं देना चाह रहे हैं। तो वो डुअल माइंड हो रखे हैं। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या कर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said, but neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. ठीक है, अब उसने बोला कि देखो अगर इसको बचाते हैं तो हम पकड़े जाएंगे, इसको पुलिस के पास छोड़ते हैं तो इसके साथ फिर से टॉर्चर होगा, इसको मार देंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट चीज होगी, हैना बोलती है, इसको फिर से वापस से नदी में डाल देते हैं, अगर इसने बचना होगा तो बच जाएगा, मरना होगा तो मर जाएगा। ठीक है, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर नहीं पा रहे होते, भले ही वो सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे। वो अभी भी कैसे बैठे हुए, एकदम बिना हिले डुले वहीं पे बैठे हैं। What is he? Hannah whispered. There's something about him that looks American. Sadao said. He took up the battered cap. Yes, they're almost gone. Was a faint lettering. A sailor, he said, from an America warship. He spelled it out. US Navy. The man was a prisoner of war. ठीक है, तो फिर हैना पूछती है कि वैसे ये आदमी है कौन? है तो ये अंग्रेज, बट ये है कौन? ठीक है, तो फिर उसकी कैप उठा के देखते हैं कि ये कैप तो मुझे क्या एक सेलर की कैप लग रही है। सेलर यानी कि जो नेवी में होते हैं, यूएस नेवी में जो सेलर्स होते हैं, ये मुझे लग रहा है अमेरिकन वॉरशिप चलाता होगा, युद्ध के जो जहाज होते हैं ना उसको चलाता होगा, और ये यूएस नेवी का एक बंदा है, और इसको शायद ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, इसको कैदी बना दिया होगा हमारे सेना ने, और ये वहां से भाग के निकला है। He has escaped, Hina cried softly, and that is why he is wounded. और हिना क्योंकि बहुत ज्यादा सैड हो चुकी है, रोते रोते बोलती कि अच्छा ये बच निकला, और उस बच निकलते वक्त इसको क्या हुआ, ये घाव भी हो गया। इन द बैक सदाव एग्रीड। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, द हैना सेड विद रेजोल्यूशन। ठीक है, अब तो और ज्यादा टेंशन होगी कि उनको जब पता चल गया कि ये एक नॉर्मल अमेरिकन भी नहीं है। ठीक है, अमेरिकन ही दुश्मन है, लेकिन ये तो आर्मी का बंदा है। ठीक है, अमेरिकन आर्मी का बंदा है, यूएस नेवी का एक पर्सन है। और वो आपस में बोलते, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी? इफ आई एम एबल, आर यू? सदाव आस्क्ड। नो, हैना सेड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन। तो फिर वो बोलता है कि क्या हम इसे वापस से समुद्र में फेंक सकते हैं? तो इस पे हैना कहती है, नहीं मैं तो नहीं कर सकती, या तो फिर तुम अकेले ही इस काम को करो। ठीक है, सदाव हेजिटेटेड अगेन। सदाव फिर से हेजिटेट होता था। स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, that if the men were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is. But since he is wounded, और ये कह के वो रुक जाता है। वो ये कहता है एक्चुअली अपनी वाइफ से कि अगर देखो ये ठीक ठाक हालत में होता ना, इसको कोई चोट नहीं लगी होती, बस ये बेहोश होता, तो मैं इसको डेफिनेटली पुलिस के हवाले कर देता, क्योंकि ये है तो हमारा एनिमी। और जितने भी अमेरिकन हैं, क्योंकि ये वॉर चल रहा है अमेरिका और जापान का, तो सारे अमेरिकन हमारे एनिमी हैं। लेकिन ये क्या है, ये घायल है, और घायल व्यक्ति को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। You also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him to the house. तो फिर हैना कहती है, ठीक है, तुम ना इसको पुलिस को दे सकते, ना तुम इसको समुद्र में वापस फेंक सकते, तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचा, इसे कैरी करो, अपने घर ले चलो। फिर सदाव कहते हैं, बट द सर्वेंट्स, जो हमारे नौकर हैं, वो तो प्योर जैपनीज हैं। ठीक है, मैं तो डॉक्टर हूँ चलो, और तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए हम इमोशनल हो रहे हैं, या फिर हम इमोशनल भी नहीं कहेंगे, हम अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं कर सकते, हम किसी घायल व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, लेकिन जो हमारे सर्वेंट्स हैं वो तो इस बात से गुस्सा हो जाएंगे, और वो शायद क्या करेंगे, वो आगे जाके हमारी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो
इस पे वो कहती हैं, वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस, एज इंडीड वी मस्ट सदाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, इट कुड एंडेंजर इफ यू डिड नॉट गिव मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो कहते हैं कि जब अगर हमसे सर्वेंट्स पूछेंगे कि आपने इसे क्यों लाया, तो हम बोलेंगे हम इसका इलाज करके इसको पुलिस को सौंप देंगे, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हमें खतरा हो सकता है, हमारे बच्चों को भी खतरा हो सकता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे। ठीक है, आप इतना रिवाइज कर दिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।